बाबर नवाज साहब, मुझे ये बताइए कि मौलाना साहब के हवाले से बहुत हमने देखा कि रद्द-ए-अमल आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, गो कि आप इत्तेहादी रहे हैं, आपने तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मिलकर गिराई। अब कुछ खबरें आ रही हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछेंगे भी कि कोई बर्फ पिघली है JUIF के दरमियान और PTI के दरमियान, चूंकि आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। तो अगर ये अलायंस बनता है और आपके खिलाफ ऑलरेडी एक तरीके तफज़े आईन पाकिस्तान का अलायंस है, तो गवर्नमेंट समझती है कोई खतरा, या आपके बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भी हो जाए मौलाना साहब PTI की तरफ नहीं जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं जाएंगे, या आप समझते हैं कि इत्तेहाद हो भी जाए तो हमें कोई खतरा नहीं है? सबसे पहले तो वो मैं ज़रा मिशाल साहिबा के उसका वो करूँगा। उन्होंने कहा कि हम आवाम की नुमाइंदा जमात हैं, आवाम से ये झूठ बोल के वोट लिया जाता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है। सबसे बड़ा झूठ बोल के तो वो इस वक्त असम्बलियों में आए हैं। उन्होंने अपने कायद इमरान खान के बारे में बात की थी कि हम उसको रिहा करने के लिए निकलेंगे। आज तक ये अपनी सरकारी गाड़ियों के लिए और ओहदों के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन आपने शायद उनको रोडों पे लड़ते हुए नहीं देखा होगा। नंबर 2, आज से 2 दिन पहले अफरीदी साहब जो MNA है, इकबाल अफरीदी, उन्होंने इस हद तक कह दिया कि मुझे इमरान खान ने खुद कहा कि ये जो फैसले बाहर हो रहे हैं ये मेरे फैसले नहीं है, ये फैसले जो है ये अपने तौर पे कर रहे हैं, मेरी बात कोई नहीं मानता। ये मिशाल साहब को जेल भेजे ना, पूछ के अंदर क्या फैसले हो। और इसी तरीके से अगर बुशरा बीबी की बहन की बात करें परसों, तो उन्होंने कहा कि अंदर से इमरान खान ने उनको ऑर्डर दिया था कि डिप्टी CM की सीट भी क्रिएट की जाए। तो वो अपने कायद के साथ मुखलिस नहीं है। जो लोग जो अपने जिसके नाम पे वोट लेके आए उसके साथ मुखलिस नहीं है, तो वो इस कौम की क्या बात करेंगे। आपने जो बात की मौलाना साहब की जब मैंने तकरीर सुनी तो आप यकीन करें कि मौलाना साहब ने 2015 के इलेक्शन में मेरी बड़ी सपोर्ट की थी। इवन अपने वहाँ के लोगों को जो उनके पुराने वर्कर्स थे उनको छोड़ के मेरे साथ आए थे। और इस दफ़ा भी उन्होंने ऑल्दो के बाइकआउट था, लेकिन मेरी बड़ी हेल्प आउट किया मुझे इस इलेक्शन में। जब उनकी तकरीर सुनी तो मेरे माइंड में वो ही मौलाना फजल रहमान थे। जब हम फंस जाते हैं कहीं पे, गवर्नमेंट उनके पास जाती है, उनसे मशवरे करती है, उनसे गाइडलाइन लेती है, क्योंकि जमहूरी हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी बड़ी हमारे सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है। लेकिन जो चीज़ उन्होंने उसमें टच दिया, वो एक आर्मी को, हमारे शहदा को, और उस चीज़ को, उसका एक रिएक्शन आया। उसका रिएक्शन ये कोई नून लीग का रिएक्शन नहीं था या ये किसी जमात का रिएक्शन नहीं था। जिस दिन वो स्पीच हुई उसी दिन हमारे बलूचिस्तान में शोहदा जो है तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गए। आप यकीन करें कि मेरे इलाके के एक नौजवान के घर में मैं फातह ख्वानी के लिए गया, उसके दूसरा दिन था उसकी शहादत का, तो उसके वालिद ने मुझे कहा, यार मौलाना साहब का अगर मिलें तो मैं उनका पार्टी वर्कर भी रहा हूं, तो उनसे सिर्फ एक सवाल करिएगा, 60,000 रुपया दे के अगर मैं आपके बेटे को गोली मारूं तो आप उसकी गोली खा लेंगे? मेरा बेटा तो 50-60 हज़ार रुपया तनख्वाह के लिए तो नहीं गया इस दुनिया से, मैंने तो पाकिस्तान के लिए उसकी कुर्बानी दी है, और उसकी टोटल 2 महीने की बच्ची रह गई है। इसका क्या फ्यूचर है? वो एक आम जो पाकिस्तानी है वो उसकी आवाज़ बनी, उसमें बहुत सी चीज़ें वो हुई। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता, देखें पॉलिटिक्स में हरफ आखिर कुछ नहीं है। आज के मुखालिफ कल के हामी भी हो सकते हैं। यही PTI जो आज हमारे साथ एक दूसरे के दस्तों गिरबाएं, क्या पता कल वो मरकज में हमारे साथ आगे बैठ जाए। और PTI भी इत्तेहादी हो सकते हैं, कोई भी होते हैं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हरफ आखिर कुछ नहीं है। लेकिन जो बात की जा रही है कि मौलाना साहब की और बर्फ पिघलने की और ये चीजें, ये मुलाकातें लगी रहती हैं, वो जो देखेंगे उनकी पार्टी के लिए, उनकी उस चीज के लिए बेहतर है। खतरा हमें सच किस चीज में आप कहना चाहते हैं? सियासी तौर पे नून लीग एक 1906 में बनी हुई एक मुस्लिम लीग की जमात है, और उसके झंडे के नीचे एटम बम तक के हुए, जो भट्टो साहब से शुरू हुए। हमने अभी इतना बड़ा मार्का जो है वो सर किया अल्हम्दुलिल्लाह, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में। ये चीजें हमारे लिए मैटर नहीं कर रही, इस वक्त मैटर कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए क्या होना चाहिए और पाकिस्तान। वेरी राइट। मैं जरा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये तो खबरें आ रही हैं कि आपने कोई सूबों में भी बात का जवाब दे दूं। पहले एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि नून लीग 1906 में बनी, तो मेरा ख्याल है कायदे आज़म भी 1906 में। नहीं, नून लीग नहीं कहा मैंने, मुस्लिम लीग कहा। मुस्लिम लीग कहा था मैंने। नहीं, मुस्लिम लीग का लफ्ज़ इस्तेमाल, मुस्लिम लीग का लफ्ज़ इस्तेमाल। हाँ, तो मैं अपडेट हो रहा है कि माशाल्लाह जो है ना वो 1906 में कायदे आज़म मुस्लिम लीग का है सर, मुस्लिम लीग का है। चलिए, और बाकी दूसरा आपने ये कहा ना कि अपना मौलाना की स्पीच मेरे साथ बैठ के सुन लीजिएगा, आपको मैं पूरी सुनाऊंगा। अगर कहें तो अभी भिजवा देता हूँ उसको, मगर उस तरह से जो है ना वो तासुब की ऐनक उतार के जरा सुनिएगा। जब उतार के सुनेंगे आपको समझ भी आएगी। अच्छा, और जब 50 जनाजे पड़े हो ना हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, और इसी तरह से जो ना वो जनाजे खैबर पख्तूनख्वा में पड़े हो,
फिर जरा उसको जो है ना उसको फिर आराम से जरा उस पर माइंड अप्लाई करिए, फिर उसको आपको अच्छा मुझे बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कामरान मुर्तजा साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आपका चूंकि बयान भी आया बर्फ पिघलने वाला, फिर हमने भी कुछ मालूमात लेने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि मुलाकातें तो खैर हो रही हैं आपकी और पीटीआई की, और कोई रिटन एग्रीमेंट और इस किस्म की चीजें हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये कुछ दिन पहले बिलावल जरदारी साहब ताना दे रहे थे अपोजिशन को कि जब हम अपोजिशन में थे तो हमने 30 दिनों में अपोजिशन को इकट्ठा कर लिया, और ये 2.5 सालों में इकट्ठे नहीं हो सके। तो क्या अब कोई इस किस्म का अलायंस हुकूमत मुखालिफ वाकतन बन रहा है और आपके और पीटीआई के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, या अभी ये इनिशियल स्टेज है? ये बात तो इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जो जरदारी साहब ताना दे रहे थे, ये मौलाना ने जो पीटीआई का एक वफद आया था मौलाना के घर पे एपीसी वाले दिन, तो ये उनको भी कहा था कि हम जब अपोजिशन में थे तो इतने दिनों में जो ना अपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई थी, और ये इकट्ठा करने में जाहिर है बड़ी पार्टी का किरदार हुआ करता है। वो बर्फ यकीनन पिघली भी है, बिटरनेस कम भी हुई है, मगर अली अमीन जैसे दोस्त भी हैं जो उस बर्फ के ऊपर जो ना उसको खराब करने में या उसमें नमक डालने में या उसको मजीद जमाने में जो ना अपना किरदार अदा करते रहते हैं। तो वो फिर वापस जो ना वो बाद वक़्त जो ना वर्कर जो है वो वापस थोड़ा सा सख्त हो जाता है और इसके नुकसानात होते हैं। हालांकि अली अमीन साहब जो है ना खुद जो है वो मौलाना के पास मुलाकात के लिए जो है वो हामिद रजा साहब के जरिए जो है ना राब्ते करवाते रहे हैं। अच्छा। मेरे जरिए हो गए ये मामला। मुझे इधर यही कोयटा में यहाँ पे फोन किया कि जी अगर वो अली अमीन आ जाए, अली अमीन के साथ राजीनामा हो जाए, मैंने कहा उसके घर मौलाना के घर चले जाओ, वो जो फर्स्ट स्पीकिंग लोगों के घर कोई चला जाए तो वो उसको जो है ना वो फिर किसी कीमत पे भी इस तरह खाली हाथ वापस नहीं भिजवाते। तो इसका रास्ता यही है। फिर वो बात मिचोर हुई नहीं हुई ये अलग सी कहानी है, मगर बहरहाल वो अपने जमाने में अपनी सीएमशिप बचाने के लिए ये सब कुछ करते रहे हैं। मगर अब वो फिर जो है ना वो खराबी करने की तरफ जो है ना, जिस तरह से जो है हम पे तनकीद आ रही है नून के दोस्तों की, उसी तरह से बाज हल्कों से पीटीआई के वहां से भी तनकीद आ रही है, तो वो भी खराब। मैं जरा ये पीटीआई से मैं जरूर पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं जरा आपसे थोड़ा सा खबर लेना चाहता हूं कि अगर हम ये समझें कि कोई ट्रेन या गाड़ी चल पड़ी है तो क्या उसने कोई आधा रास्ता तय कर लिया है, कोई मंजिल के करीब पहुंची है, या बस अभी शुरू हुई है? नहीं, ये बातें शुरू होती हैं और फिर दरमियान में जरा कहीं ना कहीं फिर इसी तरह की सूरत हाल होती है जहाँ पे कहीं रुक जाती है। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे मैच्योर होगी, मगर मेरी अपना असद कैसर साहब से 2-4 दफा जो है ना वो पहले मुलाकातें तो खैर उनसे होती रही हैं, अभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है ना वो मुसलसल हो रही है, और वो फोन करते हैं या मैं फोन करता हूँ तो आपस में बातचीत होती है। मगर साथ जो है ये अली अमीन वाला वाकया जो है इसने फिर बिटरनेस क्रिएट की है। सोहेल अफरीदी साहब का और मौलाना साहब की कोई मुलाकात शेड्यूल या कोई मुलाकात उनकी भी हुई है? मौलाना वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में है, टीआई खान में है, तो मुझे नहीं पता कि कोई वहां पे कोई मुलाकात शेड्यूल हुई है कि नहीं हुई है। हो सकती है, अगर वो जाना चाहें या वो मिलना चाहें तो मुमकिन होगा ये।